अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ एक बार फिर से आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसुकून रातें आप सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाज दे, जो परेशान हाल है उनको उनकी परेशानी को दूर कर दें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारा घर जो है वो उलट पुलट हो चुका है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि एकदम से ये क्या हो गया। तो जी हाँ, हम लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम इस घर को छोड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जी हाँ, अब हम आपसे मिलेंगे अपने नए घर में। तो यहाँ पर जो है वो वैसे तो सारा सामान जो वो अदीक ने और जो हमारे देवर हैं उन्होंने मिलकर शिफ्ट किया था, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मुझे ख़ुद देखना था। कुछ इस तरह, ज़ाहिर है घर जब शिफ्ट करना होता है तो घर की जो औरत होती है उसको जिस तरह से ज़्यादा पता होता है, इतना मर्दों को नहीं पता होता। वैसे बाय द वे हम औरत और मर्द बन चुके हैं अब। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी। हाँ, इस वजह से मैं जो है वो यहाँ पर आई हूँ और सामान जो वो ख़ुद से ठीक को पैक करके दूँगी। पैक करके नहीं, मतलब जो कुछ इस तरह का सामान है वो ख़ुद से निकाल के दूँगी। जैसे कि ये देखिए, फ्रिज खाली किया है तो उसमें से जो ये पड़े थे कुछ केरेंस के कुछ आइटम्स थे जो कि बस ऐसे ही रखे थे। फिर जैसे कि मैं अचानक चली गई थी ना, उस वजह से फिर सामान बाकी तो कुछ समेट लिया था, लेकिन फ्रिज में जो वो कुछ रखा था, ग्रॉसरी जो हमने लास्ट टाइम की थी, शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी की थी, लॉकडाउन में ग्रॉसरी जो की थी, तो वो भी बाकी है अभी काफ़ी हद तक। लेकिन शिफ्टिंग के बाद इंशाल्लाह जो ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ की, वो हम इंशाल्लाह ले लेंगे। तो अभी जो है वो एक राउंड लेकर गए हैं अतीक लोग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़रा एक पुराने घर की जो यादें हैं वो सेव कर ली जाए, क्योंकि इस घर में हमारी बहुत सी यादें हैं, बहुत सी यादें हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है हम पहली दफ़ा यहीं पर आए थे, तो बहुत सी यादें हैं। अभी ड्राइंग रूम का सामान जो वो जा चुका है सारा, और घर हो गया है खाली। कुछ थोड़ा बहुत सामान बाकी है, उसको उठाने के बाद फिर जो है वो हम चले जाएंगे दूसरे घर में। फिर उसको वहाँ पर जो है वो सभी सामान को सेट भी करना है, जो कि शिफ्टिंग कितनी मुश्किल काम है ना, ये अब पता चला है ज़िंदगी में पहली मर्तबा। अभी तो जब सब कुछ सेट करूँगी तब मुझे ज़्यादा फील पता चलेगा कि कैसे क्या करना होता है। अभी एसी जो है वो बाकी है, उसको उतारना है। और घर की हालत देखिए, क्या कुछ तो वैसे ही बंद था, मतलब 2 महीने से, उस वजह से गंदा, और कुछ जो है वो सामान निकालते रखते ये वो करते हद से ज़्यादा जो है वो गंदा हो चुका है। फिर कुछ आंधी वगैरह आने से डस्ट जो है वो घर के अंदर ऐसे आती है जैसे जैसे हवा में शापर। जैसे हवा में शापर उड़ के आता है। अच्छा, तो ये मेरा हैंड बैग यहीं पर रखा हुआ है। मैं हसन को छोड़ के आई थी इसके मामू के पास कि बस जल्दी से मैं फ्री होके आ रही हूँ, और अगर ये रोया तो मुझे कॉल कर देना, बस जल्दी से मैं वापस आ जाऊँगी। तो उसको फीड वगैरह करा के मैं सुला के आई थी। मुझे पता था कि अभी वो 2 घंटे से पहले नहीं जागेगा, तो फिर भी मैं उससे भाई को बार बार कॉल करके पूछ रही हूँ कि वो जागा तो नहीं है, रो तो नहीं रहा। तो अभी तक तो फ़िलहाल वो रिलैक्स है, और मैं जो है वो यहाँ पर जो मेरे छोटे मोटे काम है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो फ्रिज, ये क्लिप जो है वो पहले ऐड करना था लेकिन बाद में ऐड कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये जो कैनन्स की कुछ मैंने बालाई जो है वो जमा करके रखती थी, जो वो पड़ा हुआ है एक बाउल, और कुछ कैनन्स के आइटम्स हैं, लेकिन नीचे वाला जो खाली है। और कुछ बाहर का व्यू जो अक्सर मैं आप लोगों को दिखाया करती थी। यहाँ पर जो है वो मेरी बटरफ्लाइज, उनका क्या हाल हो गया। जब घर से आप मतलब दूर रहते हैं तो घर के सारे सामान की हालत जो वो
बेहाल हो जाती है। कुछ यहाँ पर जो वो चीज़ें मैं रखी हुई थी, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या कुछ निकालना है मुझे, और कोई कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अंदर ही ड्रॉअर में रहने दूँ, जो ऐसे ही पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें हैं। डस्टिंग वाला जो कपड़ा रखा हुआ मैंने, साथ में कुछ ये स्पून वगैरह रखे हुए हैं। तो बहरहाल कुछ चीज़ें जो ज़्यादा मुझे नीचे की लगी थी कि टूट ना जाएं, तो उनमें निकाल ली। बाकी मैंने अतीक से कहा कि कोशिश करें ऐसे ही चला जाए। और यहाँ पे किचन का हाल देखिए, समझ नहीं आ रहा क्या उठाऊँ क्या ना उठाऊँ, कैसे उठाऊँ कैसे। मोबाइल हट जाना नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। फिर जो करता उसका मोबाइल जल जाता। क्या करता जो? ये भी इसके ना नहीं जी, ये दूसरा, इसको वापस रख दें, ऊपर से उठाएं। कसम से। जी, इसको ना यहाँ पे, ये है इसका, हाँ। देखा, ये मैं बता रही थी हो ना। गया। हाँ, ये कब जब उस वाले में आएंगे, ऊपर वाले हाँ में। तो इसके अंदर क्या आना है? इसके अंदर ये चाय वाली, क्या चाहे भाई इसके अंदर? वो ऊपर भी है तिशाम, ये देखो ऊपर जो पड़े हैं ना, ये वो आएंगे यहाँ पे बड़े दोनों। पैकिंग करना कितना मुश्किल होता है। नहीं तो नहीं होता। मेरे लिए नहीं। हाँ, ध्यान से इसका ढक्कन ऊपर ऊपर उस अब खुद भी यही है। ठीक नहीं आती। यार ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਕੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਆ ਪਾਸ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। वैसे शिफ्टिंग से ना सच में सामान, वैसे तो ठीक बड़े एहतियात से लेकर गए हैं सारा। मैं उनसे बार बार कह रही थी कि कुछ भी जो है वो स्क्रैचेस ना पड़े फर्नीचर पे या कुछ भी ऐसा। सब कुछ तो चला गया, लेकिन आखिर में जो फ्रिज जाते जाते जब एक ठोकर खा गया, अब अल्लाह करे कि वहाँ पर जाके जब इसको चलाएंगे तो सही रहे, कोई ख़राबी ना हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बड़ी ज़ोर से लगा था। जब फ्रिज लगा तो मुझे ऐसा लगा मेरे दिल पे आके लगा। होती है ना आपको अपनी चीज़ों से, घर की हर चीज़ से एक लगाव होता है, आप चाहते हैं कि सही सही रहे, ख्याल करें उसका। तो मेरी कुछ ऐसी आदत है। सो मेरा बेबी रो गया। ओ क्या हुआ? जी जी जी, क्या हुआ मेरे बेटे को? सो जाओ बेटा, सो जाओ। ओहो, यहाँ पर जो कुछ ग्रॉसरी रखी थी जो मैंने की थी, वो मैं पैक कर रही हूँ। यहाँ पर उफ अल्लाह जी, बेडरूम का हाल देखिए। कुछ तो वैसे ही कितने दिनों से बंद पड़ा था, और कुछ जब वो बेड के नीचे का ये हाल, ओ माय गॉड। ये है मेरा ड्रेसिंग। क्या हाल हो गया इसका। चले खैर,
हमारी यादें बहुत सी पुरानी। इसमें है यादें। ये हो गया है। अभी जल्दी ही मैं मिलूँगी आपसे अपने नए घर में, और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से हम उसको सेट करते हैं। तब तक के लिए अपने दुआ में याद रखिएगा और ख़याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।